Hello dear students, the next video lecture we are going to start the topic intermolecular binding energy. Okay, so understand carefully. Liquid is a state of matter which has definite volume but no definite shape. We know that liquid एक definite volume वाली state है matter की having no definite shape. Okay, it takes the shape of the container. It is because the molecules in a liquid due to thermal motion can slide freely over others. तो ये शेप चेंज करने का जो फिनोमिना है वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर स्लाइड ओवर कर सकते हैं. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. दे नाइदर स्टे परमानेंटली. वो जिस तरह से सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से फिक्स्ड पोजीशन पर स्टे करते हैं उस तरह से वो स्टे नहीं रहते हैं. नॉर दे आर फ्री टू लीव द सरफेस. लेकिन इतना भी नहीं है कि गैसेस के मॉलिक्यूल की तरह वो सरफेस को लीव करने के लिए फ्री हों, कहीं भी रैंडमली रोटेट कर सकते हों, है ना. तो दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर से एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनका कि ना तो वो सॉलिड की तरह स्टे परमानेंटली करते हैं और ना ही गैसेस की तरह लीव देयर सरफेस. जो भी उनका टॉप सरफेस होता है वहाँ से लिक्विड अपने आप मॉलिक्यूल्स लीव नहीं कर सकता. Due to cohesive forces, the molecules of the liquid have some intermolecular binding energy. Cohesive force जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से वो अपने टॉप सरफेस को लीव भी नहीं कर सकते हैं. एंड टू रिमूव अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड सरफेस सम एनर्जी इज़ टू बी स्पेंट बाय आउटसाइड एजेंसी. बाहर की एजेंसी से कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अगर लिक्विड के किसी मॉलिक्यूल को उसके टॉप सरफेस से रिलीज करना है. एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी. सो द इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ईच अदर्स इन्फ्लुएंस. लिक्विड के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के प्रभाव में जिस फोर्स से अटैच्ड हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी. द इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी इज लेस फॉर वाटर एंड मोर फॉर मर्करी. ये एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया था जब हमने कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस को स्टडी किया था, है ना. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी कम है और मर्करी के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है. ओके, गॉट द पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट टर्म्स आर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड. Now we are going to study an important property of liquid which is called surface tension. और उस surface tension को स्टडी करने से पहले हमने ये 1 2 3 इधर आ रही है एक टर्म surface tension को स्टडी करने के लिए ये 3 टर्म्स हमने स्टडी करनी है. सबसे पहली टर्म है इसमें molecular range. molecular range. It is the maximum distance up to which a molecule can exert some measurable attraction on other molecules. ये वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है जहाँ तक लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है. मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज इज 10⁻⁹ मीटर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड. अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 10⁻⁹ मीटर इसकी वैल्यू है सॉलिड्स और लिक्विड्स में, जबकि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग भी हो सकता है. नेक्स्ट टर्म इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. It is an imaginary sphere drawn with molecule as the center and molecular range as the radius. मॉलिक्यूल को सेंटर मानते हुए और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानते हुए लगाया गया एक स्फीयर है ये विच इज़ कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. यहाँ पर जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इन द फिगर 7b14 हियर इट इज़. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है और यहाँ से यहाँ तक उस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर रेंज है. ठीक है, मॉलिक्यूल इज हेयर एंड दिस डिस्टेंस इज द मॉलिक्यूलर रेंज. तो मॉलिक्यूल को सेंटर, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानते हुए जो स्फीयर ये बनाया गया है दिस इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. कहने का मतलब ये होगा कि जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे लिक्विड के उन सभी को ये वाला सेंटर वाला मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस कर सकता है. दैट्स बाय ये इसका कहा गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ली गई हैं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं हम, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया जाए
तो जैसे कि फर्स्ट ए पिक्चर में क्या है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपर हाफ में हैं। तो इस सिचुएशन में इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। ओके, नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल एट द सेंटर विल बी 0, क्योंकि इसके जितने अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल्स हैं लोअर हाफ में भी इसको अफेक्ट करने वाले उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। सो नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल विल बी 0। वेयर एज इन द पिक्चर बी, सेकेंड वाले पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि लोअर हाफ के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, अपर हाफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हैं। काउंट करें 1 2 3 4 ऊपर हैं एंड 1 2 3 4 5 नीचे वाले में हैं। सो नीचे वालों का जो नेट फोर्स होगा, लोअर हाफ का जो नेट फोर्स होगा वो अपर हाफ से ज़्यादा होगा, इसलिए नेट फोर्स इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर क्या दिखाया हुआ है, ये रेड लाइन में डाउनवर्ड दिखाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे हाउ द मॉलिक्यूल, लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल जो अफेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अपर हाफ में या लोअर हाफ में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इफ़ दे आर इक्वल इन बोथ हाफ्स द नेट फोर्स विल बी 0। नेक्स्ट टर्म जो हम स्टडी करेंगे दैट इज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, द डेफिनेशन गिवन इज द टॉप, इट्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट विद द थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ये लिक्विड की सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसकी थिकनेस उसकी मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी, है ना, लिक्विड का सबसे ऊपर वाला सरफेस। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म हैव एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी एडिशनल एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी बजाय जो उससे नीचे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो उसका कारण क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म वी आर गोइंग टू स्टडी इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, surface tension is the property of the liquid by virtue of which the free surface of the liquid at rest tends to have minimum surface area and as such it behaves as if covered with stretched membrane। surface tension वो property है liquid की by virtue of which का मतलब जिसकी वजह से liquid का free surface stretched membrane की तरह behave करता है and इसी वजह से वो minimum surface area भी acquire करता है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आपने liquid का ये top surface कहीं देखा तो ऊपर का जो सरफेस है इस तरह से खिंचा हुआ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन की बात की गई है, तो उसके लिए इस तरह का लिक्विड का टॉप सरफेस कंसीडर किया गया। इसके ऊपर इस तरह से टेंजेंशियल एक लाइन स्ट्रेच की इमेजिनरी, और लिक्विड के सरफेस पर ये सरफेस टेंशन की जो फोर्सेस हैं इस तरह से टेंजेंट के अलॉन्ग लग रही हैं, तो सारी फोर्सेस इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स होगी इस लाइन की लेंथ अगर L मान ली जाए, ये जो लाइन A से B ड्रॉ की है, सो द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, F बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन पर F टोटल फोर्स हो, लाइन की लेंथ L हो, ड्रॉन टेंजेंशियली ऑन द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज S इज इक्वल टू F बाय L। तो यहाँ से यूनिट की अगर बात करें SI यूनिट की तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, और डायमेंशन फार्मूला ml/t-2 ऊपर होगा फोर्स का, और लेंथ का L हो जाएगा तो L से L कट जाएगा, ml 0 t-2। स्केलर क्वांटिटी है सरफेस टेंशन बिकॉज इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर गिवन लिक्विड। ओके, इलस्ट्रेशन के लिए सरफेस टेंशन को इलस्ट्रेट करने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल में, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ईच ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। अभी अभी ऊपर डेफिनेशन में भी हम बात कर रहे थे कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो यही चीज़ रेन ड्रॉप्स में भी हो रही है। जो भी चीज़ स्फेरिकल शेप में एक्वायर करेगी तो उसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा बाकी शेप्स के कंपैरिजन में। एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप्स भी स्फेरिकल एग्जिस्ट करती हैं। ओके, व्हेन मर्करी इज स्प्लिट ऑन क्लीन ग्लास प्लेट, यहाँ पर ये सामने पिक्चर है, मर्करी जो है क्लीन ग्लास प्लेट, ये जो ब्लैक कलर के ग्लोब्यूल्स हैं दे आर ऑफ मर्करी। तो इसमें अगर ग्रेविटी इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाता है, कब, जब उसका अमाउंट बहुत ही कम लिया जाता है लिक्विड का, तो उस केस में जो शेप है आप देख रहे हैं स्फेरिकल, परफेक्ट स्फेरिकल शेप एक्वायर कर रहा है मर्करी ग्लोब्यूल, जबकि बिगर ग्लोब्यूल्स जो हैं दे गेट फ्लैटेंड फ्रॉम द मिडल। ये जो बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट अगर लिया जाता है तो वो थोड़े फ्लैट, दे आर एक्वायरिंग द शेप लाइक एग। ओके,
एक एलिप्टिकल सा शेप वो एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन अगर स्मॉल मास में लिया जाता है तो स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है वो। ओके, सो दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक बहुत रेलेवेंट सा एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है, जिसको आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, सरफेस टेंशन का एग्जिस्टेंस। द बिट्स ऑफ कैम्फर, दिस वन, द बिट्स ऑफ कैम्फर आर सीन डांसिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं डेली लाइफ में कि अगर किसी कंटेनर में, जैसे बकेट में पानी भरा हुआ है, तो उसके टॉप सरफेस पर आप छोटे छोटे बिट्स ऑफ कैम्फर हों या आप थर्मोकोल के कोई छोटे छोटे पीसीज ले सकते हैं, स्मॉल बॉल्स ऑफ थर्मोकोल, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज। सो यू कैन सी देम मूविंग zigzag in a zigzag way on the surface of liquid। तो वो जो उनका zigzag मूवमेंट है, जबकि आपको दिख रहा है कि टॉप सरफेस लिक्विड का एट रेस्ट है, उसमें हमें वैसे किसी तरह का मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैम्फर बॉल्स एक छोटे छोटे इस तरह के उसमें आते हैं। जैसे आप गिफ्ट पैकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे पीसीज होते हैं, वो लाइक थर्मोकोल की तरह हल्के से लाइट बॉल्स होते हैं। तो ऐसे बॉल्स हों तो वो आप उस सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर उनको मूव करता हुआ देख सकते हैं, एंड दैट इज़ द रिजेंबलेंस हाउ यू कैन सी द सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन के इफेक्ट को आप कैसे देख सकते हो? सिंस द शेप ऑफ द बिट्स ऑफ कैम्फर इज इरेगुलर, अनइक्वल फोर्सेज ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट ऑन देम। वो इरेगुलर मूवमेंट करते हैं, तो उसका मीनिंग है कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कैसा है, अनइक्वल है। दैट्स वाई दे मूव हेल्टर स्केल्टर एंड इरेटिकली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं जहाँ पर हम सरफेस टेंशन के होने को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। हम इसी सरफेस टेंशन को लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो डेफिनेशन दिया हमने कि सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, हम इसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसके लिए लेट KLMN बी द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड। एक कंटेनर में देखिए, यहाँ पर जैसे ये डायग्राम है, इसमें एक कंटेनर के अंदर लिक्विड सपोज की गई है। ये जो दो लाइनें ड्रॉ की गई हैं KLMN, दिस वन इज़ द सरफेस फिल्म। ये सरफेस फिल्म है, टॉप मोस्ट लेयर है लिक्विड की, जिसकी थिकनेस किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। पीछे अभी हमने स्टडी किया। तो ओवरऑल पूरी लिक्विड के अंदर हमने 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं, मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B, मॉलिक्यूल C। तीनों मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल A की जो सिचुएशन है वो ये है कि इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल हैं, लोअर हाफ में भी उतने मॉलिक्यूल हैं। इस वजह से नेट फोर्स इस पे 0 है। कौन से मॉलिक्यूल पे? वो मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म के नीचे एग्जिस्ट करेगा। इस वाली लाइन के नीचे नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, उन सभी को ये मॉलिक्यूल A रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी स्थिति को, नेट फोर्स 0। जबकि सरफेस फिल्म के अंदर या सरफेस फिल्म के टॉप पे, क्या बताया, सरफेस फिल्म के अंदर या सरफेस फिल्म के टॉप में जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, इन सभी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि इनके लोअर हाफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे देन द अपर हाफ, है ना। अपर हाफ के कंपैरिजन में लोअर हाफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। सो द नेट फोर्स डाउनवर्ड, ये आप देख रहे हैं। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर आ जाइए। तीनों मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूल्स सो लॉन्ग इट लाइज बिलो द सरफेस फिल्म। जब तक मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म के नीचे लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, ठीक है। बट फॉर ऑल दोज मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द सरफेस फिल्म द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कोहेशन एक्ट्स। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर हैं या टॉप मोस्ट लेयर पे, उसके टॉप पे हैं, उन सभी पे नेट रिजल्टेंट कोहेशन फोर्स नीचे की तरफ को एक्ट करता है एज वी मूव फ्रॉम द बॉटम NM ऑफ द सरफेस फिल्म टू इट्स टॉप KL। जैसे जैसे हम सरफेस फिल्म के नीचे वाले NM से KL की तरफ मूव, ऊपर वाले टॉप मोस्ट लेयर की तरफ मूव करते हैं। दिस मीन्स टू टेक अ मॉलिक्यूल इनटू द फिल्म। इसका मतलब ये हो गया कि किसी मॉलिक्यूल को सरफेस फिल्म की टॉप लेयर तक ले जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा,
Thus all the molecules in the surface film possesses additional potential energy, और जो एक्स्ट्रा किया हुआ वर्क है वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, which shows that the surface film has additional potential energy। इसका मतलब ये है कि सरफेस फिल्म की पोटेंशियल एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा है। द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म द लार्जर इज द एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस फिल्म में उतनी ज़्यादा उसकी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आगे की बात करते हैं। वी नो दैट एवरी सिस्टम इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने सरफेस फिल्म की यहाँ पर बात की कि सरफेस फिल्म की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जिस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हासिल करना है, अटेन करना है, द सरफेस फिल्म हैज़ टू टेंड टू हैव द मिनिमम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस फिल्म की एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। विच विल बी सो, ऐसा तभी हो सकता है इफ़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म आर मिनिमम। देखिए बातें कैसे कैसे अटैच हो रही हैं। ये तभी हो सकता है जब सरफेस फिल्म की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी हो सकती है जब उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिनिमम होंगे, तो है ना। बी सो इफ़ द सरफेस फिल्म हैज़ लीस्ट सरफेस एरिया, और ये तब हो सकता है जब सरफेस एरिया उस सरफेस फिल्म का सबसे कम हो, लीस्ट हो, एज इट्स थिकनेस इज फिक्स्ड, क्योंकि थिकनेस फिक्स्ड है। सो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। ये बात वहाँ पर डेफिनेशन से अटैच हो गई सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो यहीं से वो बात अटैच हो रही है कि टॉप मोस्ट लेयर जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है। इन ट्राइंग टू एक्वायर द लीस्ट एरिया द सरफेस फिल्म टेंड्स टू कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट का मतलब है वो खिंची हुई ऐसे एक्ट करती है, इसलिए ताकि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर सके। एंड हैंस बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करना यही उसकी सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है। ओके, so this is how the property of surface tension exists for liquid and this is called the molecular theory of surface tension। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम सरफेस टेंशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमने ओवरऑल अंडरस्टैंड किया। 3 मॉलिक्यूल इसमें लिए गए और उन्हीं की हेल्प से लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो लेक्चर। द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय।